चलिए छात्रों, ये भी ज्यामिति के कुछ सवाल है। देखिए, जब ये केंद्र से होकर जाता है, लंब बनाता है, ये सब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो ये ओ भी लंब समद्विभाजक होगा। इसको क्या बोलेंगे हम? ओ को लंब केंद्र, लंब केंद्र बोलते हैं, क्योंकि लंब को केंद्र है, वो लंब है। और जब ये लंब नहीं होते हैं लेकिन ये केंद्र से होके जाते हैं, इनको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक अलग होता है, लंब केंद्र अलग होता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये भी 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। ये है, अगर एंगल ए को 2 भागों में समद्विभाजित करें, ये इसका मान है, कुछ भी होगा, मान लो 70 है, तो 35 अगर 2 भागों में विभाजित होता है तो बी, अगर इसका मान दे दें हम ओ, तो बी ओ बटे ओ सी किसके बराबर होगा? ए बी बटे ए सी। अगर एक को समद्विभाजित करता है, कोण ए को समद्विभाजित करके कोई त्रिभुज बनाया जाए या फिर लंब खींचा जाए, तो ये 2 भागों में विभाजित होता है, बी ओ बटे ओ सी, और ये किसके बराबर रहता है? ए बी बटे ए सी के। ये है, हमने अभी इससे पहले सवाल बताया था, उसमें इसमें बी डी का पूछा था, ए बी सी तरह। ये दोनों भुजाएं बराबर थी, तो बी डी का मान सीधा सीधा 1/2 ए सी निकला था इस चित्र में। लेकिन अगर इस तरह का चित्र आ गया, इसके मध्य बिंदु में नहीं है, लेकिन अगर अगर बी डी का पूछा जाए, तो बी डी बराबर ए बी गुणे बी सी बटे ए सी, किस तरह से हम बी डी का मान निकालेंगे? चलिए, यदि हम एक चतुर्भुज लेते हैं, ये चतुर्भुज के अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, ये 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 ये, तो हमें क्या मिलेगा? एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा। ये जो अंदर बनेगा, अगर ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अगर हम वर्ग लेते हैं, तो वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो अंदर जो भी बनेगा वो भी वर्ग बनेगा। मतलब ए बी सी डी है, बी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस भी क्या हो जाएगा? वर्ग रहेगा। अगर ए बी सी डी वर्ग है, तो पी क्यू आर एस भी वर्ग रहेगा। उसी तरह यदि समांतर चतुर्भुज के सभी मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, तो जो मध्य बिंदु चित्र बनेगा वो भी क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज। अगर आयत, ये है आयत, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, तो ये क्या बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा। और समचतुर्भुज ले लें अगर हम, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? ये आयत बनेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है बनने वाले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी, या समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो कौन सी आकृति। तो आपको ये याद कर लेना है। चतुर्भुज से कोई भी चतुर्भुज होगा नॉर्मल, उससे समांतर चतुर्भुज बनेगा, वर्ग से वर्ग बनेगा, समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, आयत से समचतुर्भुज बनेगा, और समचतुर्भुज से आयत।